गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस कहानी का नाम है अंकल पॉजर्स हैंग्स अ फ्रेम। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है जैसे कि कोई एक व्यक्ति अपने अंकल के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा है। तो वो क्या कहता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में घर में इतनी हलचल कभी नहीं देखी होगी। ऐसा तब हुआ जब मेरे अंकल पॉजर ने कोई काम करने का जिम्मा ले लिया था। मतलब कि उन्होंने कहा था कि अब ये काम मैं करूँगा। फ्रेम बनाने वाला एक आदमी था, उसने ये तस्वीर हमारे घर पर ला के रख दी, ड्राइंग रूम में घर में ला के रख दी। और अब वो जो हमारी पेंटिंग है, फ्रेम है, अब वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो कहीं पे टंग जाए। फिर हमें बताया जाता है कि आंट पॉजर पूछती हैं कि मैं इसका क्या करूं। आंट पॉजर बेसिकली उनकी वाइफ होती हैं, तो वो पूछती हैं अब इसका क्या करना चाहिए। तो अंकल पॉजर बोलते हैं कि ओह, ये तो मुझ पे छोड़ सकती हो, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा अपने आप ही, तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा काम मैं कर लूँगा। फिर अंकल पॉजर अपना कोट उतारते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। उनका काम क्या था? उस फ्रेम को सिर्फ लटकाना। कितना आसान काम है, पर क्या होता है उस काम के साथ ये देखते हैं। तो फिर वो एक लड़की को बुलाते हैं, उसे 6 पेनी देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम कीले ले आओ। वो लड़की जाती है कील लेने। फिर वो एक लड़के को उसके पीछे भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? बोलते हैं अब तुम मुझे जल्दी से बता कर आओ कि किस साइज़ की कीलें खरीदनी है, इतनी बड़ी वाली कि इतनी बड़ी वाली। मतलब उसने पहले एक लड़की को भेजा पैसे दे के कील ले आओ, फिर उसने एक लड़के को उसके पीछे भेजा कि उसको बता दो कौन सी साइज़ की कील लेनी है। वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे काम करते और पूरे घर को शुरू करते। मतलब कि ऐसे करते करते वो सिर्फ एक फ्रेम लटकाने के बहाने कुर्सी पे खड़े रहते और बाकी सबको काम पे लगाते कि तुम जाओ कुर्सी ले आओ, तुम जाओ हैमर ले आओ, तुम जाओ फ्रेम उठा लाओ, तुम मुझे चढ़ाओ। ऐसे ऐसे सारे घर को काम में लगा दिया। और क्या कहा था उन्होंने शुरुआत में कि तुम लोग अपना ये सारा काम मुझ पे छोड़ दो, ये मैं कर लूँगा। फिर मतलब कि अंकल पॉजर एक दूसरे बच्चे को मतलब कि हुक्म देते हैं और कहते हैं तुम जाओ मेरे लिए मेजरिंग टेप रूल लेकर आओ, अभी जाओ मेरे लिए रूल लेकर आओ जिससे मैं नाप सकूं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे सीढ़ी भी चाहिए। अगर मेरे पास एक किचन टेबल होगी, मतलब एक किचन की कुर्सी होगी तो और अच्छा होगा, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद वो एक जिम नाम के लड़के को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम मिस्टर गॉगल के घर पे जाओ, उनके पास जाओ और उनसे कहो कि जो पॉजर अंकल पॉजर हैं वो उनको मतलब कि ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, जैसे हम ग्रीटिंग्स देते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून, मतलब गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, तो वैसे बोल रहे हैं वो उनको ग्रीटिंग दे रहे हैं। और उनको मतलब कि उम्मीद है कि उनका पैर अब ठीक हो गया होगा, उनके पैर में कोई चोट लगी होगी, तो बोल रहे हैं कि जाओ, जेम से कहते हैं कि जाओ उनके यहाँ जाओ मिस्टर गॉगल के यहाँ और उनको ग्रीटिंग दो और उनसे बोलो कि उनको उम्मीद है कि उनका पैर ठीक हो गया होगा और तुम उनसे जाके एक स्पिरिट लेवल मांग लाओ। स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसका यूज़ किया जा रहा था कि पिक्चर को कितने डिस्टेंस से, मतलब ज़मीन से कितना ऊपर लगाया जाए, कहाँ से कितना बगल लगाया जाए, ठीक है। तो फिर अब वो मारिया को बुलाते हैं और उससे बोलते क्या तुम ये लाइट पकड़ सकती हो, मुझे लाइट दिखा सकती हो, यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ लाइट दिखा सकती हो। उसके बाद जब जिम जो वहाँ गया था मिस्टर गॉगल के यहाँ स्पिरिट लेवल लेने, जब वो वापस आता है तो उसे फिर वापस बाहर भेज देते हैं। किसके लिए? पिक्चर कॉर्ड के लिए। पिक्चर कॉर्ड जिसकी बेसिकली आप वो लटकाते हैं पिक्चर को, वो कुछ इस तरीके का होता है ट्रायंगल शेप का, तो उससे आप लटका सकते हैं। तो वही उसको वापस से पिक्चर कॉर्ड मतलब कि लगाने के लिए भेज देता है। फिर वो बुलाता है टॉम। टॉम कहाँ है? बोलता है टॉम इधर आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये पिक्चर उठा कर दो, उसने बोला। फिर जब टॉम उसे पिक्चर उठा कर देता है, वो लगाने जाता है तो उससे पिक्चर जो है वो छूट जाती है और पिक्चर अपने फ्रेम से बाहर आ जाती है। मतलब जो उसका कांच रहता है और फ्रेम, वो दोनों अलग हो जाते हैं। और जो अंकल पॉजर है वो कांच को बचाने के चक्कर में उनका जो उंगली रहती है वो कट जाती है, मतलब कांच की वजह से उनकी उंगली कट जाती है और वो पूरे घर भर नाचने लगते हैं। ये चिल्लाते हैं कि मेरी हैंकरचिप कहाँ है, मेरी हैंकरचिप कहाँ है, तुम लोग एक मेरी हैंकरचिप नहीं हेर पा रहे हो, मैंने उसे अपने कोट के पॉकेट में ही रखा था, क्या तुम लोग मेरा कोट नहीं हेर पा रहे हो, तुम लोग रहने दो, तुम लोग से हो ही नहीं पाएगा, मैं ही अपना कोट हेरता हूँ। और वो पूरे घर भर इधर उधर यही बोलते हैं, सबको ब्लेम करते हुए इधर उधर वो नाच रहा था, मतलब चिल्ला रहा था। क्या पूरे घर में किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है? तुम लोग पूरे 6 लोग हो
और मिलकर भी मेरा एक कोट नहीं हेर पा रहे हो। अभी 5 मिनट हुए नहीं, मैं यहाँ पे इसे रख के अपने काम में क्या लगी, तुमने मेरा कोट ही घुमा दिया। फिर अचानक से वो अपनी जगह से उठता है और फिर पता चलता है कि वो अपने कोट पर ही बैठा हुआ था। मतलब अब इसके बाद वो क्या कहता है, वो बोलता है कि ओह तुम लोग अब हिरना छोड़ सकते हो, तुम लोग से कोई काम ही नहीं हो सकता, मैंने अपने आप ही हेर लिया है। तुम लोग से अच्छा तो मैंने किसी बिल्ली को बोल दिया था हिरने को, वो मुझे हेर के देती, तुम लोग से तो कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अब क्या करता है वो आधा घंटा किस में लगा देता है, अपनी उंगली बांधने में वो आधा घंटा लगा देता है। उसके बाद उसकी जो मतलब कि जो पिक्चर रहती है उस पर नया ग्लास लाके लगाया जाता है, सारे टूल्स वापस से इकट्ठे किए जाते हैं, उसका लैडर वापस लगाया जाता है, उसकी किचन चेयर वापस लगाई जाती है, कैंडल वापस से जलाया जाता है ताकि लाइट दे सके। उसके बाद फिर वो अनदर एक ट्राई करता है, मतलब दूसरा ट्राई, और सारी फैमिली खड़ी रहती है, गर्ल खड़ी रहती है, सारी सर्वेंट्स खड़ी रहती हैं। उसका एक सेमी सर्कल बना के, मतलब उसके पास घेरा लगा के कि वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहती है कि पता नहीं कब क्या मांग ले ये। और जब एक साथ सब लोग इकट्ठा हो जाते थे तो पहले के 2 लोगों को उसकी चेयर पकड़े रहनी पड़ती थी, तीसरे को उसको उस पर चढ़ने में मदद करना पड़ता, और जो चौथा बच्चा रहता उसको क्या करना पड़ता, उसको नेल पास करनी पड़ती, मतलब कीले। बस एक बच्चा उसको कीले पास करने के लिए लगा था, और जो 5वां बच्चा था उसको हैमर देता, फिर वो नेल उठाता और वापस से उसे नीचे गिरा देता, फ्रेम को वापस से नीचे और कील को वापस से नीचे गिरा देता। फिर वो कहता मुझे लगता है कील ही में कुछ गड़बड़ है। फिर वो सब लोग नीचे झुक के अपने घुटनों पे बैठ के सब लोग इधर उधर कील को हेरने लगते, और वो बस कुर्सी पे खड़ा होकर सबको ऑर्डर दे रहा है कि अरे तुम लोग इतने बेकार तरीके से हेरते, कील नहीं हेर पा रहे हो, बताओ अभी मुझे एक पिक्चर लगाने में शाम हो गई और तुम लोग की वजह से, नहीं तो मैं अकेला ही होता सही से लगा लेता। आखिरकार उसे नेल तो मिल गई, मतलब उसे कील तो मिल गई, बट उसका हथौड़ा घूम चुका था। चिल्ला रहा है मेरा हथौड़ा कहाँ है, मेरा हथौड़ा कहाँ है। ओह माय गॉड, तुम लोग 7 लोग हो, मतलब सर्वेंट को मिला के तुम लोग 7 लोग हो, और तुम लोग अब तक मेरा हथौड़ा नहीं हेर पा रहे, बार बार घूम जा रहा है। वो अपना बड़ा सा मुँह खोल के हर जगह चिल्ला रहा है कि तुम लोग पता नहीं कहाँ मेरा हथौड़ा कहाँ रख दिए, मेरा हथौड़ा कहाँ रख दिए। हमें हथौड़ा बाद में मिला, पर तब तक वो अपना मार्क भूल चुका था कि उसने कहाँ निशान बनाया था दीवार पे कि उसे वहाँ पे लगाना है कील, तो वो तब तक अपना निशान भूल चुका था। अब हर लोग मतलब पहले एक बच्चा चढ़ा हेर रहा है कुर्सी पे चढ़ के, दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, ऐसे सब कुर्सी पे चढ़ के मार्क हेर रहे हैं कि कहाँ हो सकता है निशान, कहाँ इसने बनाया होगा। पहला बच्चा बोल रहा है इधर है, तो भी बोल रहा है तुम बुद्धू हो। दूसरा बच्चा बोल रहा है इधर है, सब अलग अलग जगह बता रहे हैं, और वो हर किसी को बोल रहा है तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धू हो, हर एक को बोल रहा है तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं पता है। फिर उसने वापस से एक मार्क बनाया, मतलब पूरा मेज़र करके वापस से एक दीवार पे मार्क बनाया, कोई पर्टिकुलर मेज़र पे एक कॉर्नर पे, और उसने बोला कि क्या ये सही है, तुम लोग एकदम पागल है, तुमने सिर्फ पूछना चाहिए। फिर उसने उसको सही किया, उसके बाद उसने उस जगह वापस से मार्क बनाया। तो फ्रेंड्स अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सस्पेंस बनाए रखिए और सोचिए अंकल पॉजियर अब क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, क्या वो सीधा गड़बड़ी करेंगे या वो सीधा सही काम करेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।